नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद यह देखा जा रहा था कि आखिरकार सरकार कैसे बनेगी, कितनी सीटें जो है वो जोड़ी जाएंगी। और एनडीए ने सरकार बनाई और तीसरी बार शपथ ली नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की। इसी बीच अब सत्र शुरू होने जा रहा है, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट भी इसी में पेश किया जाएगा। लेकिन अब लगातार जो घमासान मचा हुआ है वो है लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि यह भी खबरें आई थी कि फिर से ओम बिरला को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कि विपक्ष भी जो है वो अपना कैंडिडेट उतार सकता है। जी हां, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद दोनों के लिए जो है विपक्ष अपना कैंडिडेट उतार सकता है। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि एनडीए के पास इस समय बहुमत है और जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि वो स्पीकर पद पर जो है बीजेपी के साथ हैं। टीडीपी का भी वो लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के साथ है, उनको जो है सत्ता चलानी है। तो कहीं से भी दूर दूर तक किसी और प्रत्याशी के जीतने की उम्मीद कम है। हालांकि अभी नाम कौन सा होगा एनडीए की तरफ से, ये नाम आना बाकी है, लेकिन संख्या बल इनके पास है। इसमें भी जो है 272 चाहिए मेजॉरिटी, 292 से ज्यादा जो है इस समय सांसद लोकसभा में बीजेपी के साथ जो बाकी घटक दल हैं उन सबके मिलकर के हैं एनडीए के। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष अगर पूरा कलेक्टिवली जो है वोटिंग करेगा एक साथ, तो भी विपक्ष का जो नंबर है वो बीजेपी से भी अकेले कम है। बीजेपी 240 के ऊपर है और विपक्ष सारा एक साथ हो जाए तो भी 232 233 से ज्यादा आगे आंकड़ा जाता हुआ नहीं दिख रहा है यहां पर विपक्ष का। बहरहाल, अब अगर यहां पर बात की जाए कि जो कुछ अन्य दल हैं, कुछ इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए अगर वो चले भी जाते हैं विपक्ष के साथ, क्योंकि अब कैंडिडेट जो है उतारा जाएगा, ये तय हो चुका है, तो भी विपक्ष बड़ी मुश्किल से 238 240 तक पहुंच पाएगा। लेकिन ये होगा नहीं, ये संभव है नहीं, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल है, कुछ इंडिपेंडेंट हैं जो इन्हीं को हरा करके आए हैं। इंजीनियर रशीद हैं, अमृतपाल हैं, वो तो वोट डालने भी नहीं जो है यहां पर आ सकते, क्योंकि 1 साल का जो है एनएसए और बढ़ गया है अमृतपाल पर। बहरहाल, इसी बीच अगर बात करें तो देखिए, अभी जो ये मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो यहां कांटे की टक्कर में, और जो कुछ कांग्रेस की तरफ से जो समर्थित सोशल मीडिया पर जो उनके तथाकथित जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो देखिए इस समय क्या जो है माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट डर गई, बीजेपी डर गई, कांग्रेस मैदान में आ गई है, कांग्रेस अब जो है वो यहां पर उसने सारे समीकरण बदल दिए। कुछ नहीं बदला है, ये वही चीजें हैं जो पहले करते आए हैं। आपने देखा होगा, अगर आप इतिहास में चले जाएं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पिछले साल लेकर के आया था विपक्ष, उस समय क्या हुआ था? वोटिंग के टाइम विपक्ष निकल गया वहां से। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया कि अब ये सरकार के पास जो है विश्वास मत बचा नहीं है, मोदी सरकार गिर जाएगी। 1 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। और जब बहस हुई और उसके बाद जब प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया थी, तो पूरा विपक्ष, गौरव गोगोई समेत, वही गौरव गोगोई जिन्होंने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है लाया था संसद में, वो निकल गए वहां से, सुना भी नहीं रिप्लाई। वोटिंग तो दूर की बात है। इतना ही नहीं, आप देख लीजिए पिछले साल जब दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा मामला था, अरविंद केजरीवाल देश भर में घूमे, सभी को इकट्ठा किया, सभी नेताओं के पास गए विपक्ष के, और बोल दिया हम देखिए इसको संसद में पलट देंगे और इसको जो है पास नहीं होने देंगे, इसको कानून नहीं बनने देंगे। क्या हुआ उसके बाद? सबने देखा, क्योंकि जो बहुमत है वो बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास है। तो केवल और केवल ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास है विपक्ष का कि देखिए हमने आकर के सब समीकरण बदल दिए, ये कर दिया। अभी अगर आप दिल्ली की हालत देखेंगे तो दिल्ली में कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। 25 मई तक ये सभी एक साथ है। 26 मई से इनकी राह अलग हो चुकी थी। चुनावी नतीजे से पहले और आखिरी चरण से पहले आम आदमी पार्टी के नेता लिखने लगे थे, चलिए दिल्ली का हो गया, अब हम जो है कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में प्रचार प्रसार करेंगे। क्या हुआ? वहां कांग्रेस ने ज्यादा सीटें लाई आम आदमी पार्टी से। तो विपक्ष तो कलेक्टिव अभी भी एक साथ है नहीं, केवल दिखावा है। उधर ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, सीटें ही नहीं आई वहां पर कांग्रेस पार्टी की। 1 सीट वहां पर जो है
कांग्रेस बमुश्किल जीत पाई है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो विपक्ष पहले ही बिखरा हुआ है। देखिए क्या प्रयास क्या क्या किए गए विपक्ष की तरफ से। सबसे पहले विपक्ष ने क्या शिगुफा छोड़ा। विपक्ष ने बोला कि जेडीयू और टीडीपी को अपने पास जो है ये पद रखना चाहिए। सरकार बनते ही बोल दिया अपने पास ये पद रखिए। कांग्रेस पार्टी ये बताए, जब यूपीए 1 था, यूपीए 2 था, इन्होंने अपने घटक दलों को कितना ज्यादा यहां पर जो है सहयोग किया था, कितने मंत्रालय दिए थे, कितनी रिस्पेक्ट दी थी, कितनी इज्जत दी थी। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और देखिए आते ही इनको दिख गया, सरकार बन गई 9 तारीख को। 10 तारीख से शिगुफा छोड़ दिया पब्लिक के बीच में कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो अपने पास रखे इस पद को, क्योंकि अपने पास तो कुछ बचा नहीं था। खुद की हार एक्सेप्ट हो ही चुकी है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने जो है वो मंथन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग जो है कमेटी भी बना दी है अलग अलग राज्यों के लिए, जहां सीटें ही नहीं आई कांग्रेस पार्टी की। तो हार तो मान चुके हैं बहरहाल। लेकिन देखिए उस समय यह प्रयास किया गया, फिर क्या हुआ, जेडीयू ने सीधे सीधे जो है इंट्यूशंस दे दिए कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, जिसको भी स्पीकर पद पर रखेंगे और जो सबसे बड़ा दल है वही स्पीकर पद जो है रखेगा। अब सबसे बड़ा दल बीजेपी है 240, और उसके बाद उछल कौन रहा है सबसे ज्यादा, जिसके पास 99 सीटें। और देखिए खबरें क्या आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर पद पर जो है सरकार से नाराजगी है। विपक्ष चाहता है कि बीजेपी जो है डिप्टी स्पीकर उनका बनाए, कांग्रेस पार्टी का डिप्टी स्पीकर बनाए। क्या कांग्रेस पार्टी यह बताएगी कि अगर वो सत्ता में आते तो क्या वो एनडीए से किसी को डिप्टी स्पीकर बनाते। खैर वो तो जीते नहीं, लेकिन जहां जहां उनकी सरकारें हैं, क्या वहां पर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद वो अपोजिशन को देते। जब आप वहां नहीं दे सकते तो यहां पर नाराजगी किस बात की है। चुनाव आप हार चुके हैं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जनता ने चुनाव हरा दिया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, 99 कांग्रेस की हार है। लेकिन खैर वो अपने उसमें जश्न में मशगूल हैं। 99 में ही इतना ज्यादा जो है वो खुशी मना रहे हैं कि पहले 53 थी, अब 99 पर पहुंचे। 100 का आंकड़ा अभी भी पार नहीं किया है 543 सीटों में से। अब कह रहे हैं नाराजगी है, प्रोटेम स्पीकर पर भी जो है नाराज हैं। अब ये बताइए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हटी और उस समय बीजेपी गवर्नमेंट आई, रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि उस समय जॉर्ज फर्नांडिस बन सकते थे, नहीं बने। और ये बताइए 2014 के समय के भी वो पल याद हैं, उस समय कमलनाथ जी को बनाया गया था। तब तो इतना हर्षोल्लास से स्वागत नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने, केवल और केवल राजनीति करनी है, नंबर आया नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव हुआ है। पूरा प्रयास किया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पूरी मदद ले ली, हर एक तरीके से सब शिगुफे छोड़ दिए, खटाखट महंगाई दूर कर देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले 10 दिन के अंदर कर्नाटक जहां सरकार है 3 रुपए 20 पैसा पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिया गया। बहरहाल वो देश की जनता सब देख ही रही है। लेकिन अब यहां पर जो एक कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अब देखिए घमासान मुकाबला हो जाएगा, अब जो है देख लीजिए हम मैदान में आ गए हैं, अब जो है हम स्पीकर पर जो है चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी स्पीकर पद पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र है, लेकिन आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है और एनडीए भी जानता है कि 272 का जो आंकड़ा चाहिए, एनडीए के पास 292 से ज्यादा नंबर है, 293, 292 ये फिगर उनके पास है। और विपक्ष के पास बामुश्किल बिखरा पड़ा विपक्ष 232, 233 पर ही ठहरता है। खैर चुनाव में आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जनता के बीच में, वो जनता भली भांति जानती है, समझदार है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जो सोर्सेज की तरफ से न्यूज आ रही है स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर, इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।